सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्रिके अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थात तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत 3 नेत्रों वाली एक गौरी हो, जिन्हें मैं सत सत नमस्कार करता हूँ। तो जय माँ जगत जननी। आज इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का वर्णन करेंगे। तो जैसा कि 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा माता की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान, जैसा कि महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों, मैं दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो के, हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो, और साथ ही साथ जैसा कि संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में ही स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित करके रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस प्रकार जगत की में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो यह हमें बताओ, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप में हो और तुम संपूर्ण प्राणी रूप स्वरूप हो और तुम ही मुक्ति देने वाली हो। इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियाँ हो सकती हैं। संपूर्ण जनों में हृदय में तुम बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली हो, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे नारायणी देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ, और साथ ही शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हो। हे नारायणी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से वह स्तुति करने लगे कि हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का स्वरूप हो, हंसों में जुते हुए विमान को बैठने वाली हो तथा कुश में आमंत्रित जल छिड़कने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हो। हे महामाया, तुम नारायणी हो और तुम ही मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहती हो। तुम ही महाशक्ति को धारण करने वाली हो। हे कौमारी रूप धारणी, हे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे शंख, चक्र, गद और धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली हो। हे वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न होके तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली, हे स्वरूपिणी कल्याणी नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे उग्र नरसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, हे देवी माँ, हे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों को, महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली नारायणी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडवाला और विभूषणी, हे माँ लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि और महाविद्या रूपी नारायणी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे मेधा सरस्वती, हे ऐश्वर्य, हे वीरिणी, हे पार्वती महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस तरह से कई नामों को लेकर के सभी देवी देवता उनकी स्तुति करने लगे। हे सर्वरूपी, हे सर्वेक्षणी, हे सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारे भय से रक्षा करने वाली, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों लोकों से भूषित तथा मेरा सौम्य मुख सब जगह सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करता है, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाता है। साथ ही जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित कर दे, हे दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाली
वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो तो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हम तुम्हें सत सत प्रणाम करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब तुम रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को भी नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाता है, उन पर कभी भी विपत्ति नहीं आने देती हो, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। हे महामाया, अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करने के बाद धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। हे चतुर्दश विद्याएं, सठशास्त्र और चारों वेदों से तुम्हारे ही प्रकाश होता है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले, सर्प, शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी वंदनीय हो जाते हैं, जो भक्तिपूर्ण तुमको नमस्कार करते हैं। वह विश्व को आश्रय देने वाली बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो तो असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करो। हे संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो, और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली हे देवी, शरण में पड़े हुए और साथ ही साथ निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। ऐसी स्तुति करने के बाद जब देवताओं ने इस तरह से माता की हाथ जोड़ के स्तुति शुरू की, तब देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देना चाहती हूँ, तो तुम बताओ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी में निवास करने वाली, समस्त पीड़ाओं को तुमने ही दूर किया है, तो शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्व मनंतर से 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय में नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत से शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैपरिचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन दानवों का नाश करने के बाद उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण कर दूंगी। इस समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवताओं और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदाहिनी कहेंगे, और जब 100 वर्षों तक वर्षा न होने पर तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोजिन नाम के प्रकट होंगी, और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और इस समय तब मैं पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी, और इसके साथ ही मैं दुर्गा देवी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवास ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तथा भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी, और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके मैं उस महादैत्य का वध कर दूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे, और इसके साथ ही मुझे भ्रामरी नाम से पुकारने लगेंगे। इस प्रकार जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तक मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश कर दूंगी। बोलिए माता जगत जननी की जय हो। बोलिए माँ दुर्गा माता की जय हो। यह कथा यहीं पे संपूर्ण होती है। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।